अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम आपको एक नान बाई यानी कि खाना बनाने वाले और एक अजीब मछली का वाकया सुनाने वाले हैं, जिसको सुनकर यकीनन आप हैरान रह जाएंगे। और साथ ही साथ हम आपको ऐसी मछली का वीडियो दिखाएंगे जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और जिसको देखकर तमाम लोग हैरान और परेशान हैं कि ऐसी मछली दुनिया में कहां से आई। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखते रहें और वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए देखते हैं वीडियो। ईरान के एक बादशाह की आदत थी कि वो रातों को भेष बदल कर निकल जाता था ताकि अपनी रियाया के हालात मालूम कर सके, लोगों के हालात देख सके कि कौन खुश है और कौन गमज़दा। एक रात बादशाह फकीराना लिबास पहनकर महल से निकला और बाजारों में घूमता फिरता एक नानबाई की दुकान के करीब से गुजरा। दुकान के अंदर रोशनी हो रही थी। बादशाह ने चुपके से अंदर झांका तो क्या देखता है कि नानबाई मुसल्ले पर बैठा हुआ दुआ मांग रहा है। उसकी आंखों से आंसू जारी हैं और वो कह रहा है, ऐ परवरदिगार, तू ही हमारा पैदा करने वाला और पालने वाला है। हमें हरदम तेरा ही आसरा है। तुझ पर भरोसा करते हैं। तू बड़ा कादिर और हिकमत वाला है। जो कुछ तू चाहता है वही होता है। हम तेरे हुक्म के आगे गर्दन झुकाते हैं और तेरी रजा में राजी रहते हैं। नानबाई बार बार यही अल्फाज दोहरा रहा था। बादशाह उसकी यह हालत देखकर निहायत हैरान हुआ और दिल में कहने लगा कि खुदा का ऐसा फर्माबरदार और इबादत गुजार बंदा मैंने अपने रियाया में आज तक नहीं देखा। मगर सवाल यह है कि जो अल्फाज ये नानबाई अपने मुंह से निकाल रहा है, क्या उन पर वो खुद अमल भी करता है? मुझे चाहिए कि इसका इम्तिहान लूं और देखूं कि वो किस कदर खुदा पर भरोसा करने वाला है। अगर ये इम्तिहान में पूरा उतरा तो मैं इसकी वो इज्जत अफजाई करूंगा कि तमाम रियाया में आज तक किसी की ना हुई होगी। दोस्तों, ये सोचकर बादशाह ने दुकान का दरवाजा खटखटाया तो नानबाई ने मुसल्ला तय किया और उठकर देखा। जैसे कि हम बता चुके हैं कि बादशाह उस वक्त फकीर के भेष में था, लिहाजा नानबाई ने बड़ी नरमी से उससे पूछा, क्यों भाई, तुम कौन हो और क्या चाहते हो? तो बादशाह ने कहा, मियां नानबाई, हम फकीर हैं, अभी अभी तुम्हारे शहर में दाखिल हुए हैं। हमें खाने को रोटी दो, लेकिन रोटी की कीमत अदा करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। हाँ, ये अंगूठी हम तुम्हें दे देते हैं, इसे बतौर अमानत रख लो। जब हम रोटी की कीमत देने आएंगे तब अपनी अंगूठी तुमसे वापस ले लेंगे। नानबाई ने कुछ कहे बगैर अंगूठी लेकर एक रोटी फकीर को दे दी और फकीर रोटी लेकर दुआएं देता वहां से चला गया। नानबाई ने फकीर के सामने ही वो अंगूठी अपने रेजगारी वाले संदूकचे में बेपरवाही से डाल दी। अगले दिन सुबह होते ही बादशाह ने वजीर को हुक्म दिया कि फला मोहल्ले में एक नानबाई की दुकान है, उस दुकान पर जाओ और उसके रेजगारी वाले संदूकचे में से हमारी अंगूठी किसी तरकीब से निकाल कर ले आओ। खबरदार, नानबाई को बिल्कुल शक शुबा न हो कि अंगूठी कहां गई। बादशाह का हुक्म सुनकर वजीर ने 2 सिपाहियों को साथ लिया और उस बाजार में जा पहुंचा जहां नानबाई की दुकान थी। उसने दुकानदारों के बाट देखने शुरू किए और कहा कि हमें इल्म हुआ है कि बाज दुकानदारों के बाट दुरुस्त नहीं हैं और वो ग्राहकों को कुछ कम चीजें तोल कर देते। वजीर इसी तरह मुआयना करता हुआ नानबाई की दुकान पर आया और उसके बाट देखे, वो सब सही थे। वजीर ने कहा, मियां नानबाई, तुम्हारा वो तराजू कहाँ है जिससे तुम आटा तोलते हो? तो नानबाई ने जवाब दिया, वो तराजू तो दुकान के पिछले हिस्से में रखा है, मैं अभी हाजिर करता हूँ। ये कहकर जैसे ही नानबाई दुकान के पिछले हिस्से में गया तो वजीर ने फुर्ती से नानबाई का रेजगारी वाला संदूकचा खोला, बादशाह की अंगूठी उसमें से निकाल कर रख ली और इतने में नानबाई तराजू लेकर आ गया। वजीर ने यूं ही सरसरी तौर पर तराजू को देखा भाला और ये कहकर अगली दुकान पर चला गया कि तुम्हारे सब बाट और तराजू बिल्कुल दुरुस्त हैं। फिर वजीर ने बादशाह को अंगूठी ले जाकर दे दी। बादशाह ने अंगूठी अपनी उंगली में पहन ली और फिर गुलाम को भेजा कि नानबाई को बुलाकर ले आओ। नानबाई उसी वक्त बादशाह के सामने हाजिर हुआ और ये देखकर हैरान रह गया कि ये तो वही शख्स है जो पिछली रात फकीर के भेष में आया था। बादशाह ने कहा, मियां नानबाई, माफ करना, पिछली रात
हम ही भेष बदल कर तुम्हारे पास आए थे और रोटी के बदले में अपनी अंगूठी गिरवी रखकर चले गए थे। अब मेहरबानी करके अपनी रोटी की कीमत ले लो और हमारी अंगूठी हमें वापस कर दो। ये सुनकर नान भाई भागा भागा अपनी दुकान में गया और रेजगारी वाला संदूकचा खोलकर देखा तो उसमें से अंगूठी गायब थी। वो उल्टे कदम वापस आया और बादशाह से अर्ज किया कि जहां पना वो अंगूठी आपके सामने ही मैंने अपने संदूकचे में डाल दी थी, लेकिन मालूम होता है कोई चोर चुरा कर ले गया है। मैं आपके सामने हाजिर हूं, जो सजा कहेंगे भुगतने के लिए तैयार हूं। नानबाई की बात सुनकर बादशाह ने गुस्से से कहा, क्या अंगूठी नहीं है? जरूर तुम झूठ बोल रहे हो। देखो 10 दिन के अंदर अंदर अंगूठी पेश करके अपनी रोटी की कीमत ले जाओ। अगर इस मुद्दत में तुम अंगूठी पेश करने से कासिर रहे तो तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। अब तुम जा सकते हो। नानबाई ने कहा, खुदा हर शय पर कादिर है और मुझे उसकी जात पर पूरा पूरा भरोसा है कि वो मुझे रुस्वा नहीं करेगा। इंशाअल्लाह आपकी अंगूठी मैं 10 दिन के अंदर अंदर पेश कर दूंगा। ये कहकर नानबाई ने सलाम किया और वहां से रुखसत हो गया। बादशाह को उसके इत्मीनान और सुकून पर बेहद ताज्जुब हुआ। वो सोचने लगा कि अंगूठी तो मैं अपनी उंगली में पहने हुए हूं, फिर 10 दिन के अंदर अंदर ये बेवकूफ कहां से अंगूठी लाएगा। इस बात को 8 दिन गुजर गए थे। नानबाई ने अभी तक अंगूठी पेश नहीं की थी। 9वें दिन बादशाह ने शिकार का इरादा किया और जंगल में निकल गया। एक हिरन के पीछे घोड़ा डाला तो वो सीधा दरिया की तरफ गया। बादशाह ने उस हिरन का पीछा किया। ऐन दरिया के किनारे बादशाह के घोड़े ने ठोकर खाई और बादशाह कलाबाजी खाकर दरिया में जा गिरा। बड़ी मुश्किल से हाथ पांव मारकर दरिया से बाहर निकला और किनारे पर आया। बादशाह के हाथ कीचड़ से भर गए थे। किनारे पर बैठकर हाथ धोने लगा तो देखा कि वही अंगूठी उंगली से गायब थी। शायद वो दरिया में गिर गई थी। बादशाह को भला ऐसी अंगूठी की क्या परवाह हो सकती थी। उसके खजाने में हजारों एक से बढ़कर एक अंगूठियां मौजूद थी। दरिया के उसी किनारे पर कुछ दूर एक गरीब मछुआरा जाल लटकाए सुबह से बैठा था और अभी तक कोई मछली नहीं फंसी थी। वो दिल में कह रहा था कि अगर खाली हाथ गया तो बाल बच्चे भूखे सोएंगे। अभी वो वहां बैठे यही सोच रहा था कि थोड़ी देर बाद जाल हिला। मछुआरे ने खींचा तो बहुत वजनी महसूस हुआ। वो खुश हुआ कि आज तो बहुत मछलियां फंसी हैं। जब जाल दरिया से बाहर निकाला तो उसमें 2 बड़ी बड़ी मछलियां तड़प रही थी। मछुआरे की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। उसने सोचा कि इन मछलियों की अच्छी कीमत मिलेगी। जब वो ताजा मछली ले लो, ताजा मछली ले लो ऐसी आवाजें लगाता हुआ बाजार में पहुंचा तो नानबाई के कान में मछुआरे की आवाज आई। उसने अपनी बीवी से कहा कि नेक बख्त, मछली खाए कितने दिन हो गए, जरा जाकर इससे मछली तो खरीद लो। उसकी बीवी ने झुंझला कर कहा, 8 दिन गुजर चुके हैं और बादशाह की अंगूठी अभी तक नहीं मिली। 2 दिन बाद जल्लाद तुम्हारा सर कलम कर देगा और तुम्हें मछली खाने की सूझ रही है। बीवी की बात सुनकर नानबाई ने कहा, अल्लाह पर भरोसा रख नेक बख्त, अगर मेरी जिंदगी बाकी है तो अंगूठी जरूर मिलेगी और दुनिया की कोई ताकत मेरा सर कलम नहीं कर सकती। फिर उसकी बीवी ने मछुआरे को आवाज दी और उससे 2 मछलियां खरीद ली। वो मछलियों को बावर्ची खाने में ले गई और उन्हें एक तख्ते पर रखा और छुरी से साफ करने लगी। जो ही उसने पहली मछली साफ करके दूसरी का पेट चीरा तो उसमें से एक चमकदार चीज बाहर निकल पड़ी। बीवी ने उठाकर देखा तो ये सोने की एक खूबसूरत अंगूठी थी जिसके बीच में हीरा जगमगा रहा था। अंगूठी देखकर वो चिल्लाई, जरा जल्दी से यहाँ आना, देखो मछली के पेट में से क्या चीज निकली है। नानबाई ने बीवी के चिल्लाने की आवाज सुनी तो दौड़ा दौड़ा वहां आया। बीवी ने उसे अंगूठी दिखाई तो नानबाई ने उसे पानी से धोकर साफ की और पहली नजर में ही वो पहचान गया कि ये बादशाह की वही अंगूठी है जो रेजगारी के संदूकचे में से गुम हो गई थी। वो फौरन सजदे में गिर पड़ा और देर तक रो रो कर खुदा का शुक्र अदा करता रहा। फिर नानबाई उसी वक्त शाही महल की तरफ रवाना हुआ और बादशाह को अपनी आमद की इत्तला कराई। बादशाह ने उसे आने की इजाजत दे दी। नानबाई बादशाह के सामने आया और सलाम करने के बाद हाथ बांधकर अदब से खड़ा हो गया। उसे देखकर बादशाह ने कहा, जो मोहलत हमने तुम्हें दी थी
اس کے ختم ہونے میں ابھی 2 دن باقی ہے۔ معلوم ہوتا ہے ہماری انگوٹھی تم تلاش نہیں کر سکے اور مزید مہلت لینے کے لیے آئے ہو، لیکن ہم اب 1 دن کی بھی مہلت دینے کو تیار نہیں ہیں۔ نان بھائی نے بادشاہ کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور آگے بڑھ کر انگوٹھی بادشاہ کے سامنے پیش کر دی۔ بادشاہ نے انگوٹھی پر نظر ڈالی تو حیرت سے اچھل پڑا۔ وہ بار بار انگوٹھی کو الٹ پلٹ کر دیکھتا رہا اور حیران ہوتا رہا کہ یہ وہی انگوٹھی ہے جو دریا میں گر گئی تھی یا کوئی اور ہے، لیکن نہیں، یہ اسی کی انگوٹھی تھی۔ حیران ہو کر بادشاہ نے کہا، خدا کی پناہ، یہ انگوٹھی تمہیں کہاں سے ملی؟ بادشاہ ایک دم چلا اٹھا، یہ تو ہماری انگلی سے نکل کر دریا میں جا گری تھی۔ بادشاہ کے منہ سے یہ بات سن کر اب نان بھائی بھی حیران ہوا۔ اس نے ادب سے کہا کہ میں سمجھا نہیں جہاں پناہ، یہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ انگوٹھی تو میرے صندوقچے سے گم ہوئی تھی نا؟ نہیں، بادشاہ نے کہا، ہم نے تمہارے امتحان لینے کے لیے اپنے وزیر کو تمہاری دکان پر بھیج کر یہ انگوٹھی صندوقچے میں سے نکلوا لی تھی۔ تمہیں اس کا علم نہیں ہو سکا تھا۔ ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ خدا پر تم جس ایمان اور بھروسے کا اعلان کرتے ہو کیا وہ سچ ہے؟ لیکن اب اس انگوٹھی کے ملنے سے مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تمہارا ایمان کتنا پکا ہے۔ اس کے بعد بادشاہ نے نان بھائی کو سارا قصہ سنایا کہ کس طرح وہ شکار کھیلنے گیا اور دریا کے کنارے اس کے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور وہ دریا میں جا گرا، اور اسی دوران اس کی انگوٹھی اس کی انگلی سے نکل کر دریا میں گر گئی، جس کا ملنا محال ہی نہیں، ناممکن تھا۔ لیکن بے شک خدا ہر شے پر قادر ہے۔ تب نان بھائی نے بادشاہ کو بتایا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک مچھوارا مچھلیاں بیچتا ہوا آیا تھا۔ میں نے اس سے 2 مچھلیاں خریدی اور ایک مچھلی کے پیٹ میں سے یہ انگوٹھی نکل آئی۔ نان بھائی کی ساری بات سن کر بادشاہ نے نان بھائی کو اپنے برابر تخت پر بٹھایا اور اس کو انعام و اکرام سے نوازا۔ کچھ مدت کے بعد جب بادشاہ کو پتا چلا کہ یہ نان بھائی قرآن اور حدیث کا بہت بڑا عالم بھی ہے تو بادشاہ نے اسے ملک کا سب سے بڑا قاضی بنا دیا۔ دوستو، آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں سوشل میڈیا پر ایسی مچھلی کا فوٹو اور ویڈیو وائرل ہے، لیکن میں آپ کو بتا دوں یہ ایڈٹ کیا ہوا فوٹو ہے۔ اس طرح کی کوئی بھی مچھلی دنیا میں موجود نہیں ہے۔ ایسے خطرے کے سارے فوٹو سوشل میڈیا پر فیک طریقے سے چلتے ہیں، تو آپ ان فوٹو یا ویڈیوز پر دھیان نہ دیا کریں۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔